टू 123वां तेरी मेरी कहानी में अभी जो आया, महविश ने बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया और एक एक लाइन 123वां के लिए तालियां यार, जो क्या जबरदस्त लाइनें हैं उसमें भी हम देखें तो देयर वाज नो गलती का मार्जिन। कौन सा गलती का मार्जिन? चली गई ना वो वापस वहीं पे। कौन? उस महविश। She chose to। देखो मैं एक बात बताऊं आपको लाइक विमेन कांट बी ग्रे। दे कैन बी। अपना रास्ता ले ले, दो ही चॉइसेस है ना। चीट मत करें ना, मैं मर्द को अलाउ करता हूँ ना औरत को। आप अपना रास्ता लीजिए, आपके पास गलत या सही सेफेस्ट और रिलीजियस और लीगल वे आउट है। आप किसी को जिसके साथ आप नहीं रहना चाहती, आप उसके साथ रहते हुए किसी के साथ बॉडी क्यों कर रही है? बेस्ट लीव हिम, टेक अ वे आउट। भैया। बट शी डिड नॉट टेक अ वे आउट, शी चोज टू गो बैक। ये मैं आपको बताऊं, मर्द जो है ना मैन्युफैक्चर्ड औरत से बुरा है। उसको आप किसी सूरत में चेंज नहीं कर सकेंगे, ये उसकी फितरत है। तो अब देखना यह है कि आप एक मर्द को छोड़कर कहां जाएंगी? किसी हाथी के पास, किसी मर्द के पास जाएंगी? तो बेहतर नहीं कि जो एक दो दफा पकड़ा गया, सबसे अच्छा मर्द होता है जो पकड़ा जाए रंगे हाथों। बट खलील साहब, इज इट नॉट लाइक, बहुत ये एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार मर्द तो है ही ऐसा, तो वो तो उसको फिक्स कर ही नहीं सकते हम। आप करके देख लीजिए, आप सोशल सेटअप का डिस्ट्रॉय कर लेंगे, फिर आपके जगह जगह बच्चे होंगे। तो सारी जिम्मेदारी तो मर्द बच्चे नहीं देता ना, मर्द बच्चे नहीं देता, तो सारी जिम्मेदारी खवातीन के ऊपर है। भाई मेरा उसमें मेरा क्या जाता है? मैं कहाँ जिम्मेदारी डाल रहा हूं आपको? अगर एक मर्द, मैंने तो ऑप्शन दिया कि भाई अगर आपको वो बुरा लग रहा है ना, उसने चीट किया, पकड़ा गया, छोड़ दो। अब मुझे बताओ किस किस को छोड़ोगे? ये बताओ मुझे। या कोई ऐसा कोई आइडियल मर्द जो है वो कहीं से बनवा के ले आओ। अच्छा, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। क्या आपकी ये सोच है कि सोसाइटी में अच्छा मर्द है ही नहीं? एंड अच्छा भाई, अच्छा आई मीन लॉयर होगा कहीं एक ना एका दुक्का होगा, एका दुक्का होगा। मैं मिलने वाला नहीं है। या तो हम सारे ऐसे हैं, फिर इसका क्या मतलब होगा खलील साहब? मर्द को अपनी वफादारी से कंट्रोल करना पड़ता है। वो जो मर्द गलती करके पाँव पकड़ लेना, समझो अच्छा मर्द है। मेरे लिए इतना ही अच्छा है। भाई गलती करनी है उसने, भाई होकर वो कभी बाज आ ही नहीं सकता। देखो ये मेरे प्रोग्राम मेरी बीवी ने भी सुनना याद। ये मेरी ने भी सुनना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आप पता तुझे फंसोगे, तुझे मन भी फंसा रहे हो। मैं आपको देखिए हसन, जो ये कहता है ना मैंने गलती नहीं की, उसको ले आओ, अभी अभी यहाँ फैसला करवा लेते हैं। कुरान शरीफ है ना, हाथ रख के कह दे, एक मर्द नहीं मिलेगा आपको। बड़ा आपका मशहूर डायलॉग भी है, सेइंग भी, आप बड़ी बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। यार ये डायलॉग के लिए, ये बड़ा गहरा डायलॉग है, समझे आपने? औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो औरत बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। खलील साहब, इधर की मतलब है? तो ताली किस बात की बजा रहे थे? मैं आपको बताऊं कि मैं समझ गया हूं। चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मर्द के पास हया और वफा नाम की जो दोनों चीजें हैं, वो औरत से बोरो की हुई हैं, उसकी सरिश्त में नहीं होती। वफादारी टूवर्ड्स वुमन, ये वो औरत से सीखता है। औरत के अंदर ये इनबिल्ट है। ये जितनी औरतें हैं जिन्होंने गलतियां की, गुनाह किए या बेवफाई की, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मर्द के हाथों बर्बाद होने के बाद की। वरना औरत फितरतन बेवफा नहीं है, क्योंकि औरत के अंदर एलिमेंट है माँ का। वो बे औलाद भी होना तो फितरतन माँ होती है। इवन शी बी 2 years ओल्ड डॉटर ऑफ योर्स, तुम देखो उसमें सारी आदतें तुम्हारी अम्मी से मिलती होंगी। दैट इज द फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई। तो औरत के, और अच्छी मैं हमेशा डिफाइन करता हूं, जिस बीवी में शौहर के लिए मां नहीं होती वो कभी अच्छी बीवी नहीं होती। One could say, and by one I mean any woman could say कि खलील साहब
खवातीन के बारे में आप जो इतनी बातें कर रहे हैं, आपको क्या पता कि खवातीन कैसे सोचती हैं और कैसी होती हैं? तो सोचने की तो बात ही नहीं है कि कैसी होती हैं भाई। आपको खातून तो नहीं आप है इस ना? तरह तो मुझे ये भी कह सकते हैं, कैसे लिखते हो तुम? तो मुझे अल्लाह ने दिया हुआ ये, दिस वाज द ऑब्जर्वेशन आई गॉट, आई स्पेंट माय 40 इयर्स ऑन दैट, यू नो। ये बात तो बल्कि मुझे सुल्ताना आपा ने भी कही एक दिन, मैंने जब बंटी आई लव यू लिखा। अच्छा। तो 5 एपिसोड गए हुए थे, तो मैं और हुमायूं सईद गए हुए थे, हम टीवी की मीटिंग कर रहे थे उसके साथ। इतने में सुल्ताना आप आई, उन्होंने आके पीछे से एक दी मुझे, कहती बता तू औरतों को हमसे ज्यादा कैसे जानता है? मैं कहा ना आपा ये नहीं बताऊंगा। कहती क्यों? मैंने कहा इस तरह आपको भी पता चल जाएगा। भाई अगर सुल्ताना आपा ने कह दिया तो फिर तो मैं नहीं कंटेस्ट कर सकता है इस बात को। खलील साहब, अभी आपने रिसेंटली एक बात की, मुझे वो बात ऑनेस्टली समझ नहीं आई, इसलिए मैं फेस टू फेस पूछूंगा। आपने कहा यार ये को एजुकेशन जो सिस्टम है ये तो गलत है। ये आपने बात ये की, मैं देखिए ये समर बार हो जाता ना। मैं एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, बड़ा लिबरल आदमी हूँ, ये प्रोग्रेसिव नहीं हुआ। आप देखिए आज आपके यहाँ एजुकेशन का वो फुकदान है कि अगले चंद सालों के बाद आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। देयर इज नो एजुकेशन इन पाकिस्तान। कोई ऑथर डेवलप नहीं हो रहा, कोई साइंटिस्ट डेवलप नहीं हो रहा, कोई कैपिटल गुड इजाद नहीं की जा रही। तो आपने कहाँ खड़े रहना है? एक बोरिंग कंट्री, एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपको तो सर्वाइव करने नहीं दिया जाएगा बिकॉज यू आर मुस्लिम कंट्री। तो सर उधर को एजुकेशनल की ताल्लुक है। हाँ, इसी वजह से जब याद रखिएगा, जब लड़की आसानी से मैसर नहीं होती थी ना, तो हम बड़ी मेहनतें करते थे। नहीं मैं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा सर। एक बात याद रखिए, जितनी भी गलत रास्ते पर चलने वाली लड़कियां हैं वो मर्द की सहूलत है। ट्रस्ट मी, याद रखिएगा, इस बात से फिर जाएंगे आप अपने सोशल सेटअप के सर्वाइवल से फिर जाएंगे। मर्द को कभी नुकसान नहीं होता औरत की बेवकूफ़ी करने से, उसको फ़ायदा होता है, सप्लाई बढ़ जाती है उसको। उसका नतीजा क्या हो रहा है? आज मेरे यहाँ का लड़का करियर की बात करता है, शादी की बात बाद में करता है। हमारे ज़माने में शादी की बात होती थी, करियर की बात बाद में होती थी, और उसकी वजह से बड़े आदमी पैदा हुए। But so you're linking it to... Listen. मैं कहीं पहले भी बोल के आया 2-4 नेशनल टीवीज पे कि माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है। पूरी ऑनेस्टी के साथ तरबियत वो औरत करती है जिसके साथ मर्द जीना चाहता है, इट बी हिज बिलवर्ड और बी हिज वाइफ। आपने मर्द को सक्सेस की तरफ लेके जाना ना, तो गिव हिम अ फेथफुल वुमन। वो आपको वो रिजल्ट्स देगा जो आप सोच नहीं सकते। आपने मर्द को बर्बाद करना है, उसको अपनी औरत के हवाले से इनसिक्योर कर दो, हिज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विल कम टू द लोएस्ट टैब, आई टेल यू। तो आपका जो टोटल वुमन इज द पिवोटल पॉइंट ऑफ द मैन। हम अपनी ताकत के मां पर कहें कि अच्छा ये क्या है नाजुक सी लड़कियां, नो 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 नो, दे आर वेरी पावरफुल। मर्द तो कावर्ड 3 स्पीशीज है दुनिया की। So then if they are so powerful, what is the problem of them studying with men or boys? उनकी पावर पता क्या है? When they come in that role, वो रोल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? Relations are being developed। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप यहाँ हमारे पास बच्चियाँ बैठी हुई, इनसे पूछ लीजिए उसका अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा है? लड़कियों को हो रहा है। So you're saying that this is to protect... एजुकेशन नहीं हो रही भाई, कपड़े पर पैसे लग रहे हैं, टीप टॉप पर पैसे लग रहे हैं, और वो जो दिमाग चला करते थे ना किताबों के ऊपर, वो खत्म हो गए आपके। मैसेजिंग है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये बड़ी उम्र के जो हैं स्टूडेंट्स, छोटी उम्र के स्टूडेंट्स भी ये कर, छोटी के भी, वो जरा पता तो कराओ, डाटा तो कलेक्ट करो प्लीज यार।